तो गाइस, हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने यही सोचा है कि इस पार्ट को हम 3 अलग अलग वीडियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा बनाऊंगा ना तो ये 20 मिनट ऊपर से चला जाएगा ऐसा मुझे। तो उससे अच्छा है कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो काफ़ी आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी थोड़ा आसान होगा। तो पहले मैं यही बताने चाहता हूँ कि जब मेरा बैचलर्स चल रहा था, लाइक बी मैकेनिकल इन माय गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम सूरत। सो तभी मेरा CGPA तो काफ़ी अच्छा था। मेरे ऑल ओवर CGPA है 8.6। तो जब मैं 6 सेम में था, आई थिंक 6 सेम ही था, तो तभी से मैंने प्लान कर दिया था कि भाई बाहर तो जाना है। फिर कौन से देश में जाना है, कौन सी कंट्री में क्यों जाना है, क्या स्कोप है, वो मैंने कुछ सोचा नहीं था। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मैं प्रीफर कर रहा था उस टाइम पे। और मेरे जीजा जी भी ऑस्ट्रेलिया है। सो आई थिंक मेरी सिस्टर भी ऐसा ही बोल रही थी कि तुम ऑस्ट्रेलिया हो तो क्या है, हमारी फैमिली वहाँ पे लाइक कंफर्टेबल फील रहेगा थोड़ा तुझे भी और हमें भी। तो तभी मैंने तो ऑस्ट्रेलिया ही डिसाइड किया था। तो मेरा एक फ्रेंड था अक्षय डांगरिया करके, वो भी मेरे साथ तैयार हो गया था कि भाई हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और हमारा मास्टर्स करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए अब 2 तरह के जा सकते हो। अगर आपके पास PT है और अगर आपके पास आइल टेस्ट का बैंड है, तो वो तो कुछ PT में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइल्स में भी हो जाता है। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का 2 इयर्स का मे बी 30 और 35 लाख समथिंग कॉस्ट था, मैकेनिकल कोर्स को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मैकेनिकल इतनी कुछ यूनिवर्सिटी है नहीं, और है उसका मेलबोर्न में और सिडनी में, तो वो तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे थोड़ा ये हुआ कि कहाँ पे जाए, जर्मनी जाए, कनाडा जाए और ऑस्ट्रेलिया जाए। लेकिन कनाडा में भी ऐसा ही सेम सिचुएशन था। कनाडा में भी ज़्यादा ही लगते थे ऑब्वियसली है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में ट्यूशन फ़ी और वो सब नहीं है। तो लाइक फिर फाइनली डिसाइड हुआ 8 सेम आते आते कि हम अभी अब जर्मनी जाने वाले हैं। मेरे भाई और भाभी जो बर्लिन में ऑलरेडी रहते हैं जर्मनी में, उन लोग ने भी मुझे सजेस्ट किया कि भाई जर्मनी आ जाओ, वहाँ पे थोड़ा अफोर्ड कर सकोगे और एज अ मैकेनिकल बी मैकेनिकल मास्टर जर्मनी में तो ऑटोमोबाइल का हब माना जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैं आपको यहाँ से ही बता दूंगा कि ये जो 3 पार्ट आने वाले हैं, उन 3 पार्ट में मैं मेरे भाई भाभी और मेरी पूरी फैमिली का मेंशन करूँगा। क्योंकि इंडिया में मेरे पेरेंट्स, मेरे मम डैड है, लेकिन जर्मनी में मैं मेरे पेरेंट्स भाई भाभी को कह सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने मुझे हर तरीके से पूरा सपोर्ट किया है, हर तरीके से, फिजिकल हो गया या एनी हो गया। तो भाई भाभी का तो जिक्र बनता ही है 3 पार्ट में। तो हम थे 8 सेम में। हाँ, तो मेरा ऑल ओवर CGPA आया 8.6। कोरोना की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया था, वरना थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता था, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थी। तो वो तो कोई बात नहीं थी। फिर हमने चालू किया हमारा आइल्स। तो आइल्स 6 महीने हमने किया, या मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मानो ना 4 महीने तो पूरा किया ही है। फिर 2 महीने तो कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, और हमारा बैंड आया था 5.5। या मैं कोई कैमरा है तो मैं 6 बैंड या 6.5 कह दूँ, कौन क्या देखने वाला है। मैं जो रियल हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 5.5 बैंड आया था फर्स्ट टाइम। उस टाइम मेरे पास थोड़ा टाइम था विंटर इनटेक में जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। तो फिर मेरे भाभी ने मुझे अगेन बोला कि आप फिर से एग्ज़ाम दे दो, शायद अच्छे भी आ जाए। क्योंकि या तो मैंने भी सोचा कि एक बार देना चाहिए। तो मैंने पहली बार दिया था IDP से। और एक बात बता दूं कि इंडिया में क्या है पता है, IDP और ब्रिटिश दोनों था। अभी तो सिर्फ IDP है। तो उस दौरान सब लोग ऐसा बोलते हैं, चाहे IDP में चाहे ब्रिटिश में पेपर थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है और सब। तो पहली बार तो मैंने IDP किया था ऑब्वियसली, और सूरत से दिया था, और कुछ और जगह में नहीं गया था। तो मेरा 5.5 बैंड आया था। जब दूसरी बार मैंने तैयारी चालू की आइल्स की, तो मैंने 1.5 महीना तो पक्का ले ही लिया था। लेकिन ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक मेरी जो टेस्ट डेट थी वो 3 बार
डिले हुई थी, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट 17 थी, फिर 23 हुई, फिर नेक्स्ट मंथ की 7 हुई और फिर कैंसिल हो गई। तो उस दौरान मैंने यही सोचा कि ये टाइम पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो अब देना ही नहीं है। तो विंटर की 2-3 एप्लीकेशन मेरी भाभी ने कर दी थी, मैंने कोई कंसल्टेंसी नहीं रखा है, पहली बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मेरा भाभी है जो ऑलरेडी पहले कंसल्टेंसी का काम करते थे बर्लिन, उसको ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो उन्हें साफ साफ मुझे बोला था कि आपको कोई कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सब यहाँ से हैंडल कर दूँगी। तो मान लो उस दौरान मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे भाभी ने और उन्होंने सब मिल के या वॉट एवर जो सर्च और करके मुझे कॉलेज का लंबा लिस्ट दिया था यूनिवर्सिटी का, भाई ये आपके लायक है मैकेनिकल में, इसमें MOI चलता है, इसमें 5.5 बैंड चलता है, क्योंकि मेरे 5.5 बैंड थे, तो उस हिसाब से ही मुझे कॉलेज चूज़ करना था। तो उस दौरान मैंने आई एम नॉट श्योर बट 8 तो मिनिमम मैंने यूनियासिस में अप्लाई किया था, एप्लीकेशन की थी यूनिवर्सिटी में, और 5-6 हो गई, और दूसरी या डेगेंड्रॉफ हो गई, जो अपने अपने पोर्टल में फ्री में एप्लीकेशन करने देते हैं, वो हो गई। कुछ था तो मैंने अप्लाई किया था म्यूनिक में, जो जर्मनी की फर्स्ट नंबर की यूनिवर्सिटी है। देन IWH हो गया, देन डेगेंड्रॉफ हो गया, ड्यूसेल्डॉर्फ हो गया, वर्बुखम हो गया, रोस्टॉक हो गया, नोर्डहाउज़न हो गया, हमारा कोबलेंस हो गया, देन यूनिवर्सिटी ऑफ वुपर्टल हो गया, और कितने और CVT का भी कोर्स है एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज स्काउट समथिंग, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तो आपको बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाम ही ऐसे ऐसे कि पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो हो गया, तो मैंने अप्लाई किया था, और फाइनली जब मेरा विंटर इनटेक के रिज़ल्ट चालू हुए, तो जो मेरे 5 यूनिवर्सिटी थी, जो मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें मुझे किसी में से एडमिशन नहीं मिला। उसका रीज़न एक ही था कि ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक हमारे जो जूनियर्स थे उन लोगों ने भी उनको भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हुआ था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के हिसाब से 7th और 8th सेम में उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिले थे, तो कंपटीशन दुगना हो गया था। और जर्मनी में ओबियसली कंपटीशन तो है ही है, और दुगना हो गया था। तो मेरे 8.6 CGPA होके भी मुझे जो 5 यूनिवर्सिटी जो मुझे लगता था कि इसमें मिलेगा, उसमें नहीं मिला। और अब मैं बात करता हूँ मेरे नोर्डहाउज़न यूनिवर्सिटी की, जो मैं रिन्यूएबल एनर्जी के कोर्स में हूँ अभी। उसका कुछ ऐसा था कि मुझे एडमिशन मिल गया था, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो 2 दिन के बाद भाभी ने मुझे व्हाट्सअप किया कि आपको इसमें एडमिशन कंफर्म करवाना है या नहीं। तो मैंने भाभी को पूछा, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो भाभी बोल रहे थे आप ईमेल चेक नहीं करते हो। तो मैं बोला नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया। तब भाभी ने बताया कि मुझे नोर्डहाउज़न यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है एज रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स में, मास्टर्स में। तो तभी मैंने वो कंफर्म करने का सोचा। बाद में मुझे कोबलेंस में से एडमिशन मिला, समथिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स करके है। फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वुपर्टल में से एडमिशन आया है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और लास्ट में मुझे एडमिशन आया था ड्यूसबर्ग एसन से मैकाट्रॉनिक्स में। लेकिन वहाँ पे थोड़ा रिक्वायरमेंट B2 का रहता है, तो वहाँ पे कोर्स बहुत हार्ड है, तो मेरे कोई काम का ही नहीं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो इतना कुछ जो हो गया था, और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नोर्डहाउज़न में रिन्यूएबल में एज अ वीज़ा में रखूँगा। तो फिर आता है मेन पार्ट कि इंडिया में VFS ग्लोबल, जिसे आप वीज़ा अपना एप्लीकेशन कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट 2 तरीके से आते हैं, पहले आपको मेल आता है और फिर आपको कॉल आता है। क्या ये डिपेंड करता है कि अभी एटमॉस्फेयर और क्या चल रहा है। कोरोना के टाइम पे तो वो लोग कॉल करते थे और हमें अपॉइंटमेंट देते थे, तो उसमें भी महीना तो पक्का लग ही गया कॉल आने के लिए। मैंने अपॉइंटमेंट किया था और उसे महीने के बाद कॉल आया, तो मैंने डेट ले ली। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली DM करना, मैं आपको बता दूंगा कि VFS ग्लोबल में वीज़ा रखने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एसेंशियल है, और ये तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मेरा वो हुआ, मैंने वीज़ा रखा, और वीज़ा रखने के बाद मेरा वीज़ा कब आया, कितने टाइम हुआ, और उस दौरान मैंने क्या किया,
वो मैं आपको सेकंड पार्ट में ही बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सेकंड पार्ट में देखते हैं।